तो मतलब फील्ड रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे, बिकॉज ये एक्चुअली हमारे सिलेबस का पार्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मुझे इसमें कहीं ये सुनाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने ग्रेड के बारे में पूछा हो। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक फील्ड जॉब जो होती है उसके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सिलेबस रिलेटेड होते हैं, स्किल्स रिलेटेड होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। और ये कोई ऐसे ही रैंडम लिस्ट नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आज का रियल एग्जाम्पल है और हम सीधे उस पर्सन से बात करेंगे जो आज इंटरव्यू दे के आया है। तो अब हमारे साथ है मिहिर और आज मिहिर का इंटरव्यू था और ये जो इंटरव्यू था वो एक फील्ड जॉब का था। तो अब हम ये देखेंगे कि जो सीरियस इंटरव्यूज़ होते हैं फील्ड जॉब के वो कैसे होते हैं। तो भाई किस पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू था? लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर। लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, और ये हमारी फील्ड में आता है, सप्लाई चेन में और लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर का जो ये इंटरव्यू था वो कहाँ से, मतलब ये जॉब का इंटरव्यू मिला? फैनशॉ की जॉब साइट से। फैनशॉ की जॉब साइट से। तो फैनशॉ की हमारी एक जॉब साइट थी और उसमें लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी जिसमें अप्लाई किया था और जिसमें से इसको इंटरव्यू मिला। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरव्यू का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था और फिर एक के बाद एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। पहला पार्ट था पर्सनल इंट्रोडक्शन वेयर दे नीडेड माय डिटेल्स। सेकंड वाज evaluation, my evaluation. Third was technical questions and fourth was a test. प्रैक्टिकल टेस्ट। Yeah. ओके, टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्सनल क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन के जो होते थे उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन था जो जनरल क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज माय स्टेटस, व्हाट इज़ माय करंट स्टेटस, आई मीन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, फिर व्हाट आर लुकिंग फॉर को-ऑप या फुल टाइम जॉब। इमिग्रेशन स्टेटस मतलब वो भी, हाँ, इम्प्लाइड स्टेटस में हो या नहीं कि अच्छा ठीक है, स्टूडेंट हो, इम्प्लाइड स्टेटस पे हो, को-ऑप चाहिए, वो सब। ओके। तो इमिग्रेशन का स्टेटस भी उनको जानना जरूरी है क्योंकि हाँ। उनको एचआर में फिर डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। पर्सनल इवैल्यूएशन में कौन से क्वेश्चंस पूछे एक के बाद एक? सबसे पहला क्वेश्चन तो था कि व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर यू वांट, आई मीन तुम्हारा जब सुपरवाइजर होगा तो तुम्हें कैसा सुपरवाइजर चाहिए। अच्छा, कैसा सुपरवाइजर तुम्हें प्रीफर करते हो? हाँ। ओके। कि तुम्हारे सुपरवाइजर में क्या होना चाहिए, हाउ व्हाट क्वालिटीज शुड ही हैव। मतलब आई गेस इस क्वेश्चन में वो ये देखना चाहते थे कि आप इसके बेसिस पे से आप कितना सबऑर्डिनेशन कर पाओगे, कि अगर आपका अलग से ही कुछ जवाब होगा कि भाई मेरा ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा जो सुपरवाइजर है वो मेरी बात को समझे, तो वो इंटरव्यूअर को लगे भाई हम तुम्हारी बात समझने नहीं आए, तुम यहाँ पे आ रहे हो क्योंकि तुम्हें हमारी बात समझ के काम करना है। तो आई थिंक मे बी इनका क्वेश्चन का यही जानने का रीज़न होगा कि ये जो पर्सन है वो सबऑर्डिनेशन कितना करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसे एटीट्यूड के भी लोग जो आ जाते हैं कि नहीं भाई मेरी पोस्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरा बॉस मेरी बात समझना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये इसको तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मे बी ये जानने के लिए आप किस तरीके से सोचते हो, सो इसलिए आई गेस ये पर्सनल इवैल्यूएशन में है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेसेस क्या है? अच्छा ठीक है, और फिर हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पड़ा हो। अच्छा ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक ऐसा एग्जांपल है आपके पास जहाँ पे आपको डेडलाइंस मीट करने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, तो उसका क्या जवाब दिया? तो अभी मैं तो ऑक्शन हाउस में काम करता था, तो मैंने बोला कि ऐसी तो बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई है लेकिन वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी। हाँ। एंड दैट्स द आंसर दैट दे वांटेड बिकॉज द फील्ड दैट दे वर्क इन, उधर क्वालिटी इज इट्स द utmost important thing. ओके। डेडलाइंस भले मीट ना हो लेकिन क्वालिटी शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फिर उन्होंने इसका कुछ जवाब दिया था आगे? हाँ, दे एक्सप्लेन्ड मी दैट दिस इज व्हाई इन आवर फील्ड quality is more important. So of course deadline is important but you should care about quality, you should prioritize quality. सही बात है।
पर कई बार ये हो जाता है कि ये आपकी फील्ड के हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कौन सा आंसर दे रहे हो। से फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड है होटल मैनेजमेंट या फिर रेस्टोरेंट में आपकी फील्ड है कुकिंग की, शेफ़ की, या कोई एक्चुअल फील्ड है आपकी है। अब इसमें आपको कहीं पे हेड शेफ़ का कहीं पे इंटरव्यू है, आपको ये सेम क्वेश्चन अगर उसमें पूछे कि भाई जहाँ पे सर्विस का ड्यूरेशन प्रायोरिटी है और क्वालिटी मतलब कहीं पे थोड़ा गार्निशिंग कम हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो चलेगा, तो उसमें वो आपको उस तरीके से जज करेंगे कि भाई अरे भाई तू डेकोरेशन करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, वहाँ पे कस्टमर वेट कर रहा है। सो आपको डिसाइड करना है आपकी फील्ड कौन सी है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप क्वालिटी सेंट्रिक फील्ड में जा रहे हो तो आपको ऐसा बोलना है कि नहीं भाई मैं कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ या हमने कभी किया नहीं है। और अगर सच में कभी आपको ऐसा इंसिडेंट हुआ है और आपने उसमें से कुछ सीखा है तो वो ऑनेस्टली वो इंसिडेंट शेयर करो कि भाई सच में ऐसा हुआ था और मेरे मैनेजर ने ही मुझे बोला था कि क्वालिटी अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर दे चलेगा, लेकिन फिर हमको अगली बार ये पता चला कि भाई इस तरीके से हमने जो किया था वो गलत है और अगली बार से हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से ऐसा हमको मौका है कि भाई हमें कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एनीवेज फिर उन्होंने पूछा कि सपोज यू आर अलोन इन अ डेजर्टेड आइलैंड और तुम्हारे पास खाना पीना सब कुछ है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, तो अगर हम आपको बोले कि यू आर अलाउड टू ब्रिंग 2 थिंग्स विथ यू, तो वो 2 चीज़ें क्या होंगी? ओके, हाँ हाँ बराबर, ये कि भाई आप कोई भी 2 चीज़ें सिलेक्ट कर हाँ, खाना पीने का सब आपके पास ऑलरेडी इंतज़ाम है। ओके, अगर और 2 चीज़ें हम आपको अलाउ करें लेके जाने के लिए, तो आप क्या चीज़ें लेके जाओगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें आई गेस इसमें क्या इवेल्युएट करना वो चाहते हैं कि आप अगर एक डेस्परेट सिचुएशन में हो तो उसमें आप कैसे क्रिएटिविटी लाओगे, चैलेंजिंग सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे। हाँ, क्योंकि आई थिंक इस ऐसे क्वेश्चन में जब आप इसको बहुत एक फ्लिपेंट मैनर में ट्रीट करते हो ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा मस्ती में या थोड़ा रैंडम जब जवाब देते हो, जैसे कि भाई मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए तो मैं आइलैंड छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसको पता लग जाएगा कि मतलब ये कोई रैंडम ही जवाब आपने दिया है। अभी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा तो क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं है ना, आइलैंड छोड़ के चले जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर की बात है, प्लेन की बात है, बोट की बात है, ये सब नहीं कि भाई मुझे ये मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा। तो आई थिंक उसमें आपको उस टाइम पे सोचना चाहिए कि आपको जेन्युइनली ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे। तो उससे आपके जो इंस्टिंक्ट्स है वो उनको पता चलेंगे कि इस आदमी के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसमें आप अगर ऐसी मस्ती वाली आंसर दे दोगे उनको तो लगेगा कि भाई ये तो कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं है, ये कोई भी मतलब रैंडम जवाब देता है। तो कुछ जैसे आपने ये बोल दिया कि भाई मुझे स्विस आर्मी नाइफ चाहिए, या आपने ऐसा बोल दिया कि भाई मैं टॉर्च रखूँगा, या फिर मैं एक टेंट रखूँगा कि जिसकी वजह से मुझे गर्मी में डिहाइड्रेशन ना हो, तो मुझे रहना भी ईजी हो जाए। लाइटर, हाँ लाइटर, सो फायर, एनीथिंग लाइक दिस। आपको ऐसी इंस्टिंक्टिवली कोई चीज़ बोलोगे, इट्स नॉट लाइक कि आपकी जॉब उसके ऊपर डिपेंड हो रही है, बट ये सिर्फ आपके अंदर की इंस्टिंक्ट्स उसको बाहर दिखाएगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज दिखाएगा। तो बट टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फील्ड, तो मतलब फील्ड रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे। तो भाई ध्यान रखना कि इंटरव्यू में जब भी आप जाओ फील्ड जॉब के इंटरव्यू में, तो हो सकता है कि वो आपको जो रेज्यूमे पे आपने टेक्निकल आपकी स्किल्स लिखी है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्किल्स लिखने को लिख तो दी, लेकिन जब उसके बारे में क्वेश्चन पूछा तो पता चला कि इतना कुछ है ही नहीं। वो बोलते हैं ना गुजराती में, तपेली में तेल नहीं। तो वो थोड़ा देख लेना कौन से क्वेश्चन पूछे फील्ड रिलेटेड। फर्स्ट तो वही कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस, हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो तुम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने रेज्यूमे में देखा कि आई यूज्ड टू वर्क एट एन ऑक्शन हाउस, और इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी तो, क्योंकि 3 इंटरव्यूअर्स में से 2 इंटरव्यूअर्स हमारे ऑक्शन हाउस के रेगुलर शॉपर्स हैं। अच्छा, ओके, तो उनको पता था आपकी। हाँ। ओके, हाँ, तो इट्स अ स्मॉल सिटी यार, यू कैंट, ठीक है। तो उन्होंने आपके पुराने प्लेस में ऑलरेडी कस्टमर रह चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि वहाँ पे मतलब क्या हाँ। होता है। ओके, हाँ, फिर तो उन्होंने पूछा कि ऑक्शन हाउस में अभी ऑफ कोर्स इट्स अ वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर वेयर हाउस की जॉब है, तो उन्होंने पूछा कि वेयर हाउस में तुम कोई स्कैनिंग या ऐसा कोई इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या नहीं करते। हाँ, है तो कौन सा, ऐसा पूछा ना फिर। हाँ, तो Okay. बट वी डिडंट यूज़ एनी Okay. सॉफ्टवेयर, तो मैंने बोला कि एवरीथिंग वाज मैनुअल, पेपर और पेन से ही सब होता था, तो फिर कुछ मतलब नहीं था। हाँ। तो फिर मैंने ऐसा बोला, तो फिर उन लोगों ने मुझे पूछा कि तो फिर हाउ डू यू फाइंड द थिंग्स, आई मीन तुम कैसे चीज़ें ढूंढते हो, कैसे तुम ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे स्टॉक करते हो। Okay. तो फिर मैंने पूरा प्रोसीजर उनको समझाया कि दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू वर्क एंड दिस इज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड द थिंग्स। बिकॉज ये एक्चुअली हमारे सिलेबस का पार्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो
नॉट ओनली वो आपको रियल में आपकी टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट कर रहे थे, बट दे वर ऑल्सो वांटिंग टू नो कि आपको जो आपने पढ़ाई की है उसमें मतलब जो सिखाए गए कंपोनेंट्स है वो आपको आते हैं या नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, गुड। फिर तो इसके बाद फिर फॉलोअप क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे वेयर हाउस में वी फॉलो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली। हाँ हाँ तो फिर डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट आई न्यू। ओके, और उसका एग्जांपल भी देना चाहिए हाँ। ऐसे टाइम में कि भाई मैंने इस जगह पे फीफो इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो ये जब भी ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो जब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी फील्ड रिलेटेड, तो उसका ही भी आंसर दो, उसके साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन, सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन भी दो, ताकि उनको पता चले कि ये पोपट की तरह रट के नहीं है यहाँ पे, इसको एक्चुअली में नॉलेज है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑफ कोर्स सैप। ओके, सैप इज़ अ सॉफ्टवेयर। हमारे जो सिलेबस में एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सैप बहुत ही एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, उसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंडर वो आता है। इट्स लाइक बेसिक, उसको ERP बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में है तो आपकी कोई लैंग्वेजेस जो है, लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। अब जिन्होंने एक्चुअली में इस पर प्रैक्टिस किया है, सेमेस्टर में पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, एक्सरसाइजेस किए हैं, उनको पता होगा। लेकिन मतलब जिन्होंने अटेंड नहीं किया क्लासेस, या जो मतलब ज़्यादा शिफ्ट लगाते थे और अटेंड नहीं करते थे, उनको अगर पूछा जाएगा तो उस टाइम पे मतलब क्या होगा कि डिफरेंस पता लग जाएगा कि इसने नॉलेज है इसको, या इसको अगर हम सॉफ्टवेयर वाला काम देंगे तो ये कर पाएगा या नहीं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि कभी ऐसा हुआ है कि यू आर नॉट ट्रेन्ड इन अ सर्टेन जॉब और आपको वो काम करना पड़ा हो? तो उसका क्या जवाब दिया? तो मैंने बोला कि एक्चुअली इफ देखा जाए तो कोई भी जॉब आप स्टार्ट करो, यू आर नॉट ट्रेन्ड इन इट। Okay. नई जॉब कोई भी स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी सभी जॉब जैसी हुई है कि आई वॉज नॉट ट्रेन्ड इन इट, बट विथ एक्सपीरियंस आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई लर्नड अबाउट इट, हाँ, और मैं सीखा। तो उसके बाद उन्होंने मेरी 2 टेस्ट ली। प्रैक्टिकल टेस्ट। हाँ, ओके, क्या प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या हुआ पहले से सब? तो मेरे जो 3 इंटरव्यूअर्स थे, हाँ। उनमें से एक ऑपरेशंस मैनेजर थे, दूसरे जो थे वो शिपिंग और रिसीविंग सुपरवाइजर थे, और तीसरे जो थे वो असेंबली लाइन के सुपरवाइजर थे। ओके। तो उन्होंने सबसे पहले वेयर हाउस में लेके गए और शिपिंग और रिसीविंग का एक टेस्ट मुझे दिया। उन्होंने बोला कि ये पूरा शेल्फ है, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, हमें आज 3 बजे का पहले ये शिप करना है। ओके। तो ये उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया पूरा, और उन्होंने बोला कि वेरीफाई करो कि सब बराबर है या नहीं, और हमें किस जगह पे शिपिंग करना है, कौन से कैरियर से करना है, कौन सी कंपनी के साथ करना है, डिटेल सब वेरीफाई करो, फिर सब मिस्टेक्स करेक्ट करके मुझे बताओ। आई मीन इट वाज प्लान्ड। आई मीन एक्चुअली में आपको पर वो काम तो रियल है ना, हाँ, वो रोज करना पड़ेगा। Yes. और वो जो रोज काम करना है उसी पे आपकी टेस्ट ली गई थी कि भाई अगर इसको जॉब दे रहे हैं तो ये रोज के बेसिस पे ऐसी कोई अगर मिस्टेक आ भी गई तो ये क्या आइडेंटिफाई कर पाएगा या नहीं। सो इट्स अ रियली गुड टेस्ट जो ली गई थी, प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, तो ये पहली टेस्ट हो गई। अब दूसरी टेस्ट में क्या पूछा था? दूसरी टेस्ट में मेरे वो असेंबली लाइन के जो सुपरवाइजर थे, Okay. वो मुझे असेंबली लाइन पे लेके गए। उन्होंने मुझे मेरे सामने 2 मॉड्यूल्स रखे। ओके। एक किट जैसा था, ओके, मेडिकल किट। यस करेक्ट। तो मेडिकल किट 2 मेरे सामने रखी। ओके। उन्होंने बोला कि ये मेडिकल किट है, वो दैट्स इन अ परफेक्ट कंडीशन, ओके। और ये जो मेडिकल किट है, ये देख के आइडेंटिफाई करना है कि इस मेडिकल किट में क्या मिस्टेक्स है, क्या ठीक से नहीं है, क्या बराबर है, क्या नहीं है। ओके। और आई हैड टू कंप्लीट इट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ओके, समझ गया। सो दिस वाज माय सेकंड टेस्ट। ओके, समझ गया। तो जो पहला था वो फील्ड रिलेटेड, मतलब लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टेस्ट ली थी, और ये स्पेसिफिक उनके कंपनी से रिलेटेड आपको कितनी अवेयरनेस है हाँ। उनके प्रोडक्ट के बारे में, ये इसकी रिलेटेड उन्होंने टेस्ट ली थी, सेकंड टेस्ट। बट इन एनी केस आई हैव टू से ये दोनों टेस्ट जो है वो एक्चुअली अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे, लेकिन सबसे देखने वाली बात ये है कि मुझे ये अभी तक नहीं सुनने में आया है, पूरे इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन जो भी अभी तक दिया, मुझे इसमें कहीं ये सुनाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने ग्रेड के बारे में पूछा हो। तो क्या उन्होंने पूछा था या नहीं पूछा था? नो, दे डिडंट इवन आस्क फॉर माय रिजल्ट, नथिंग। तो मतलब पूरे इंटरव्यू में एक बार भी आपको कितना ग्रेड आया ये नहीं पूछा है? Nothing, no. तो इंडिया में जैसे परसेंटेज के हिसाब से इंटरव्यू मिलता है, हाँ। इधर से कुछ नहीं था। इधर कुछ नहीं मैंने है। सिर्फ मेरा कवर लेटर और रिज्यूमे सबमिट किया था, नथिंग हाँ, एल्स। तो कवर लेटर भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सवाल भी ज़रूरी है भाई कि ये जो इंटरव्यू मिला वो
मतलब इसके पहले ही मतलब टोटल कितने एप्लीकेशंस दिए और अब तक कितने इंटरव्यू हुए ये जानना है मुझे। अराउंड जब से स्टार्ट किया तब से अराउंड 45 से 50 एप्लीकेशन दिए और ये पहला इंटरव्यू था। सो 50 एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे डालने पे ये पहला इंटरव्यू मिला है। तो मैं समझ सकता हूँ कि फील्ड जॉब लेना मुश्किल है, और कितना मुश्किल है ये देखो आपको अभी देखने मिलेगा कि हमने इसके पहले के वीडियो में बात किया था, फील्ड जॉब मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो आज इंटरव्यू मिला है फील्ड जॉब का और जल्दी से इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ यार, ठीक है टाइम लग गया लेकिन ज़रूरी ये है कि इंटरव्यू मिला और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिला। एंड आई कैन अश्योर यू कि अब जब दूसरा इंटरव्यू भी अगर होगा ना, मैं तो बोलता हूँ नहीं होना चाहिए ये एक ही इंटरव्यू और इसमें भी जॉब मिल जाए, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर दूसरा इंटरव्यू भी हो गया ना तो आज के परफॉर्मेंस से ऑटोमेटिकली 1.5 टाइम्स परफॉर्मेंस सुधर जाएगा 100%। क्योंकि इंटरव्यू देने से ही इंटरव्यू का डर निकलेगा। अब अगली बार जब इंटरव्यू होगा तो ये डर नहीं होगा कि यार कौन आएगा क्या पूछेंगे। जब 3 इंटरव्यूअर एक साथ रूम में आते हैं और क्वेश्चंस इतने सारे पूछ के जाते तो अगली बार जब जाएंगे तो पता चलेगा ना भाई 3 इंटरव्यूअर का इंटरव्यू मैंने अच्छा मेरा गया था। तो इन एनी केस आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में कोई ना कोई हेल्प मिली हो, आपको मीर के इंटरव्यू से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।